कौन है जामवंत और कैसे हुआ था इनका जन्म और क्यों इनके पराक्रम की तुलना रावण, मेघनाथ, सुग्रीव, बाली और यहाँ तक कि स्वयं बजरंगबली से भी की जाती है। क्या सच में वे इतने शक्तिशाली थे जो रामायण काल में इतने वृद्ध हो चुके थे? क्यों कहते हैं अगर जामवंत जी चाह लेते तो रावण का अंत एक पल में कर सकते थे? और कैसे वे सृष्टि के आरंभ में थे, रामायण काल में थे, यहाँ तक कि महाभारत काल में भी थे, और क्या वे आज भी जिंदा हैं? जामवंत जी से संबंधित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जामवंत रामायण के सभी प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती सब चिरंजीवियों में नहीं की जाती है, किंतु वे फिर भी एक चिरंजीवी थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्माण लिया और उनकी आयु अन्य 7 चिरंजीवियों में से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई और उससे ही प्रथम ऋच का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। जामवंत की उत्पत्ति की कथा हमें विष्णु पुराण में भी मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब मधु और केटव नाम के 2 भयंकर दैत्यों का जन्म हुआ तो उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर मधु और केटव ने ब्रह्मलोक पर भी आक्रमण कर दिया। तब ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इन दोनों भयानक असुरों की गर्जना सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उनके मुख पर पसीना आ गया। उसी समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ। और जब श्रीहरि ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया तो जामवंत जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था। इनके आयु या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता है। कंभ रामायण के अनुसार जब श्री राम ने अवतार लिया तो उस समय जामवंत जी की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक की थी और उन्होंने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए। अर्थात श्रीहरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे और रामायण काल आते आते वे अत्यंत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन इतने वृद्ध होने के बाद भी उनके अंदर 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर बल था। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा सर्ग 65 के अनुसार जब जामवंत सभी बानरों की छलांग लगाने की क्षमता को जांच रहे थे तो उस समय वे कहते हैं कि मुझ में भी युवावस्था में छलांग लगाने की क्षमता थी, किंतु अब तो मैं अत्यंत वृद्ध हो चुका हूँ, इसीलिए मैं इस विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकता। परंतु श्री राम व सुग्रीव के इस कार्य को अवश्य करना ही होगा। मैं निसंदेह 90 योजन छलांग अब भी मार सकता हूँ। जामवंत जी सभी बानरों से कहते हैं कि कहीं ये मत समझ लेना कि युवावस्था में मुझ में इतनी ही शक्ति थी। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरा मद्राचल पर्वत को घुमा दिया था। और मेरे इस पराक्रम को देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भी मेरी प्रशंसा की थी। इसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि मेरे अंदर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पराक्रम था कि जब भगवान श्रीहरि ने जब वामन अवतार लिया और दैत्य राज बलि के पास आए तब मैं वही था। और जब उन्होंने बलि दोबारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब मैं उस समय केवल 7 क्षणों में भगवान सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली थी। जब परिक्रमा कर वापस लौटा तब भगवान वामन बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। यह सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया? इस पर जामवंत जी बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इससे मेरु पर्वत ने अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि जिस युवावस्था वो बल का तुम्हें इतना अभिमान है, तुम इसी समय से वृद्ध हो जाओगे और तुम्हारी बल व गति क्षीण हो जाएगी और तुम सदैव के लिए वृद्ध हो जाओगे। इसी श्राप के कारण वे बूढ़े हो जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, इसीलिए मैं इस विशाल समुद्र को नहीं लांघ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो दुर्गम काज को सफलतापूर्वक कर सकता है और वो है हनुमान जी।
और वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियाँ वापस याद दिलाई थी। श्री रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार जब रावण बानरों और रिच्छों सेना को संहार कर रहा था, तब ये देखकर जामवंत जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर जोर से एक लात दे मारी। जामवंत की लात का प्रभाव इतना घातक था कि रावण तुरंत धरती पर गिरकर वहीं मूर्छित हो गया। ये दृश्य जब मेघनाथ ने देखा तो उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने जामवंत से कहा, मैंने तुझे बुढ़ा समझकर तुझ पे कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन लगता है कि अब सबसे पहले तेरा ही अंत करना होगा। ये कहकर एक शक्तिशाली त्रिशूल को मेघनाथ ने जामवंत पर चला दिया, पर जामवंत ने उस त्रिशूल को हवा में ही पकड़कर वापस उसके तरफ चला दिया और ये प्रहार इतना घातक था कि वो सह नहीं पाया और तुरंत मूर्छित हो गया। ये सारी घटनाएं ये दर्शाती है कि जामवंत वृद्ध होने के बाद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। जामवंत जी का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। भगवत पुराण के दशम संकट अध्याय 56 के अनुसार जब द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया तो उस समय सत्यजीत ने उन पर श्यामंतक मणि के चोरी होने का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्यजीत का भाई अपने गले में पहनकर वन में शिकार करने गया था। वहाँ उसे एक शेर ने मार डाला था और फिर वो मणि ले ली थी। फिर जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और वह मणि अपनी बेटी को दे दी। जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए वन में गए तो वे जामवंत की गुफा में पहुँचे। जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में भीषण युद्ध आरंभ हो गया और ये युद्ध बिना विश्राम किए लगातार 28 दिनों तक चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने श्री राम को स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि मेरा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि स्वयं श्री राम से हो रहा है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे उसकी पुत्री जामवंती से विवाह करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। समस्त वेद पुराण व शास्त्रों को कंठस्थ करने वाले रावण व मेघनाथ की दुर्गति करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण से 28 दिनों तक लगातार युद्ध करने वाले जामवंत निश्चित ही बड़े शक्तिशाली व पराक्रमी थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।